बॉलीवुड की परम सुंदरी को कोई रिजेक्ट कर दे, ये इमेजिन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओह यार ये कितनी औसम है यार। पर जब कॉफी विद करण 7 पे मूवी मेकर करण जौहर ने उनसे हीरोपंती मूवी से पहले कोई ऑडिशन में रिजेक्शन फेस किया है, ये सवाल किया, तो वो क्या बोली, आप खुद ही सुन लीजिए। Rejected for many auditions prior to the Heropanti one. You know, my first audition was actually for Student of the Year 1. Oops. आलिया भट्ट को इन करने के चक्कर में करण ने कृति को स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आउट कर दिया। खैर, इस इन आउट जैसे खेल तो बॉलीवुड के खिलाड़ियों को हमेशा से ही खेलने पड़े हैं। एग्जाम्पल बिग बी, इनकी जिस दमदार आवाज ने इन्हें बॉलीवुड का टॉप हीरो बनाया, यही आवाज करियर की शुरुआत में एक रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीजन थी। अब बॉलीवुड के शहंशाह की आवाज उनके करियर की रुकावट से उनके करियर की सीढ़ी कैसे बनी, इसका क्लाइमेक्स हम दिखाएंगे। लेकिन आपको ये बताने के बाद कि राजकुमार राव पहले हीरो नहीं डांसर बनना चाहते थे, पर इनके इस सपने पर 90s के मोस्ट फेमस रियलिटी शो ने ताला लगा दिया। कौन सा था ये शो? वेल, लेट्स फाइंड आउट। अब भाइयों, आप इस चैनल पर हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आते हैं। तो नंबर 1, राजकुमार राव। आप बताओ, आप गलती से क्या बन सकते हो? गुंडा, मवाली, रोडपति, पर ये बन गए एक्टर, वो भी ऐसे कि इनकी अदाकारी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिगेस्ट माने जाने वाले अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन एक्टिंग राजकुमार राव का दूसरा प्यार है, क्योंकि इनका पहला प्यार वो प्यार था डांसिंग। राजकुमार डांस करना चाहते थे, जब दिल चाहे मूव्स ब्रेक करना चाहते थे, डांस करते करते गिरना चाहते थे, बस रुकना नहीं चाहते थे। तो 16 साल की उम्र में ये पहुंचे 90s द मोस्ट फेमस डांसिंग शो बूगीज वूगीज पर, और वहीं इनकी डांसिंग का पैशन पर रिजेक्शन का फुल स्टॉप लग गया। अब हालांकि राजकुमार ने डांसिंग नहीं छोड़ी, पर उस दिन उन्होंने डांसर बनने के सारे ख्यालों को एक बक्से में भरकर उस पर ताला लगा दिया। इसी दौरान उनकी लाइफ में एक्टिंग की एंट्री हुई, और इस बार वो हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, और फाइनली लव, सेक्स और धोखा ने उनके एक्टिंग वाले प्यार को किक स्टार्ट दे दिया। अब अगर आप राजकुमार राव के फैन हो, तो शायद आप मुझसे ये कहो कि LSD उनकी पहली मूवी नहीं थी। भाई ये ऑलरेडी जानता है, LSD राजकुमार की डेब्यू फिल्म थी, और उससे पहले वो सबसे पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म रन में नजर आए थे, जहाँ वो न्यूज रीडर का किरदार निभा रहे थे। नंबर 2, कपिल शर्मा। कहते हैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान की चमक लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन कपिल शर्मा उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। पर कभी कभी मजे हुए खिलाड़ी भी खेल को समझ नहीं पाते और चूक जाते हैं। जैसे खुद कपिल शर्मा जब नए नए पर्दे पर होने वाली कॉमेडी की दुनिया में आए थे, तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 3 ने उन्हें अपने जोक सुनाकर ऑडियंस को हंसाने का मौका दिया था। और भले उन्होंने वहाँ ऑडियंस को खूब हंसाया, लेकिन अफसोस वो जीत का बिगुल बजाने से पहले शो से रिजेक्ट होकर बाहर हो गए। इससे पहले उन्होंने एक सिंगिंग शो के दरवाजे भी खटखटाए थे, पर उनके हाथ तब भी सिर्फ रिजेक्शन ही लगा था। पर उन्होंने हार नहीं मानी ना, क्योंकि ये जानते थे हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और आज इस बाजीगर ने बाजी मारी ली है, तभी तो बॉलीवुड टू हॉलीवुड स्टार्स इनके पास अपनी पिक्चर को प्रमोट करने पहुंच ही जाते हैं, इन्हें किसी की नजर ना लगे। नंबर 3, आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड में अगर किसी को मोस्ट एक्सपेरिमेंटल रोल्स करने का श्रेय दिया जाए, तो वो आयुष्मान खुराना ही होंगे। 2012 में उन्होंने बॉलीवुड में विकी डोनर से एंट्री मारी थी, और आज भी ये ऐसे ही सब्जेक्टिव किरदार चुनते हैं, जिन पर बॉलीवुड जल्दी मूवीज नहीं बनाता। पर एक कैरेक्टर को रियलिटी के लिबास में बांधकर ऑडियंस के मन को छू लेने वाले ये एक्टर हमेशा से इतने लगी नहीं थे। 2003 में जी टीवी पर शुरू होने वाले रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट सिने स्टार की खोज सीजन 1 में जब आयुष्मान पहुंचे, तो उनकी एक्टिंग को नॉट सो गुड बताकर उन्हें शो से रिजेक्ट कर दिया गया। और सिर्फ इसी शो से नहीं, 2003 में ही उन्होंने वी चैनल पर आने वाले शो पॉप स्टार से भी फेमस होने की तैयारी की, पर पानीदा रंग आने वाले ये मल्टी टैलेंटेड एक्टर एलिमिनेट कर दिए गए। पर टैलेंट भी सच की तरह होता है, छुपाया नहीं छुपता। और इनका टैलेंट 2004 में तब इनके काम आया, जब ये MTV रोडीज सीजन 2 पे पहुंचे और उसे जीत लिया, और शुरू हो गई इनकी सक्सेस स्टोरी। कॉलेज खत्म करके ये बिग FM दिल्ली के बिग चाय मान न मान मैं तेरा आयुष्मान के होस्ट बने, फिर टीवी रियलिटी शो के, और फाइनली 2012 में इनका विकी डोनर वाला डेब्यू हो गया। नंबर 4, सानिया मल्होत्रा। दंगल की धाकड़ कुड़ी तो आपको याद ही होगी, अरे वही सानिया मल्होत्रा। हाँ, धाकड़ गर्ल ने भी बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद और उससे पहले रिजेक्शन के पापड़ बेले हैं, और अपनी आप बीती उन्होंने खुद ही डांस दीवाने सीजन 3 के एक एपिसोड में बताई, जब ये अपनी मूवी को प्रमोट करने वहाँ पहुंची थी। अब हुआ ये था कि सानिया शो पर पहुंची, और सामने जज की कुर्सी पर उन्होंने धर्मेश को बैठे देख लिया, और बस उन्हें बीती सारी बातें याद आ गईं कि कुछ साल पहले उसी स्टूडियो में वो एक डांस रियलिटी शो का ऑडिशन देने आई थी। तब धर्मेश की ही वजह से सानिया उस शो से रिजेक्ट हो गई थी, जिसका उन्हें इतना दुख हुआ था कि उन्होंने आंसू तक बहाए थे। सर आप भी थे वहाँ पे, और आपने मुझे आपकी वजह से क्लियर नहीं कर पाई थी। ये सुनकर धर्मेश इतना हैरान थे कि उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। ऐसे में जजिंग पैनल पर बैठे दूसरे
दूसरे जज ने सानिया की इस बात को सुनकर उन्हें धर्मेश से थैंक यू बोलने को कहा। आपको थैंक यू बोलना चाहिए इनको। और भाई भी यही कहेगा, एक थैंक यू तो बनता है, वरना अगर सानिया डांसर बन जाती तो बॉलीवुड को सच्चे और अच्छे एक्टर से हाथ धोना पड़ जाता है कि नहीं। नंबर 5, विकी कौशल। कटरीना की ब्यूटी की ड्यूटी में 24/7 तैयार उनके पति परमेश्वर विकी कौशल को लोगों ने पूरी मूवी से जाना, पर इस सुपरस्टार हीरो की कहानी भी आज की लिस्ट में शामिल दूसरे सुपरस्टार्स की तरह बार बार रिजेक्टेड ऑडिशंस की मार झेल कर ही इस मुकाम तक पहुंची है। मतलब देखो, कॉलेज में IT जॉब के लिए इंटरव्यू देते वक्त ही विकी को ये समझ आ गया था कि गले की टाई और 9 to 5 की लड़ाई उनके बस का काम नहीं है, और इसीलिए इस टू बी हीरो ने अपने घर वालों के आगे अपने हीरो बनने के सपने का ऐलान कर दिया। पर हीरोगिरी की पहली क्लास जब विकी कौशल अपने पहले ऑडिशन में पहुंचे तो उनकी टाई फिश हो गई और वो रिजेक्ट हो गए। उनका कहना था कि उन्होंने वहां जाकर जाना कि अभी उन्हें फिल्मी दुनिया के बारे में काफी कुछ सीखना है, और मसान के हीरो को उनकी कमियों का एहसास दिलाने वाली मूवी का नाम था फरहान अख्तर स्टारर भाग मिल्खा भाग। अब भले विकी मिल्खा बनकर भाग नहीं पाए, पर उन्होंने अपना जोश हमेशा आए रखा, और उसी जोश ने आज इस एक्टर का नाम हिंदुस्तान के दिग्गज कलाकारों में शुमार करवा दिया है। नंबर 6, आलिया भट्ट। बॉलीवुड की डेयरिंग आलिया भट्ट ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 19 साल की उम्र में करण जौहर के स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी। हाँ, ये सब जानते हैं, भाई ये जानता है कि दुनिया भले उनके डेब्यू रोल को नेपोटिज्म का नतीजा माने, पर आलिया ने भी अपने एक्टिंग जर्नी की शुरुआत मूवी से रिजेक्ट होकर ही की थी। और आलिया को जिस फिल्म से रिजेक्शन मिला था वो रणबीर कपूर की मूवी वेकअप सेट थी, जिसके लिए आलिया ने 17 साल की बाली उम्र में ऑडिशन दिया था। लेकिन उनके पहले ऑडिशन की कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी हम समझते हैं, क्योंकि अब ये मूवी आलिया ने अपने एक्टिंग करियर के लिए की थी या रणबीर के लिए, ये तो आलिया ही जाने, जिन्होंने 2014 में राइटर निरंजन अयंगर के साथ हुए इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि उन्हें रणबीर पर बहुत सालों से क्रश था, और 11 साल की उम्र में तो वो रणबीर से मिलने संजय लीला बंसाली के सेट पर पहुंच गई थी, जहां रणबीर बंसाली को असिस्ट कर रहे थे। बोले तो आलिया का इश्क वाला लव उनका बचपन वाला लव था भाई लोग, जो अब पूरा हुआ है। नंबर 7, अमिताभ बच्चन। और खुश तो बहुत होगे तुम आज। अमिताभ बच्चन और रिजेक्शन, एक लाइन में ये दोनों नाम सुनना नामुमकिन लगता है। बोले तो बॉलीवुड के जिस एक्टर ने विलेंस के छक्के छुड़ा दिए, जिसने बॉलीवुड को 190 से ज्यादा मूवीज दी और जिनके गाने गा कर हम बड़े हुए हैं, उस हीरो की भी कभी हार हुई थी। ये बात हजम करना मुश्किल तो है, पर वो कहते हैं ना, लाइफ की रेस के विलेन बड़े पर्दे के विलेन से ज्यादा डरावने होते हैं, और बॉलीवुड के बिग बी के रियल लाइफ में विलेन कोई और नहीं, उनकी खुद की आवाज थी। जब अमिताभ बच्चन कॉलेज की पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे थे, तो उनके एक दोस्त ने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के लिए चल रहे न्यूज रीडर के ऑडिशन के बारे में बताया। वो वहाँ गए, इंग्लिश न्यूज रीडर के लिए ऑडिशन दिया और रिजेक्ट हो गए। अब रिजेक्शन के बाद कई लोग हार मानकर पतली गली से निकल लेते हैं, पर अमिताभ तो अमिताभ हैं, उन्होंने ना हार मानी ना ये पीछे हटे। ये फिर AIR पहुंचे और हिंदी न्यूज रीडर के लिए ऑडिशन दे डाली, और नतीजा फिर वहाँ भी इनका डब्बा गुल हो गया। अमिताभ का कहना था कि शायद उनकी आवाज AIR न्यूज रिपोर्टिंग के लिए सूटेबल नहीं थी। Maybe my voice was not suitable for what they were looking for. पर हैरत की बात यह है कि अमिताभ को फिल्मी दुनिया का सबसे चमकता सितारा बनाने के पीछे भी इसी आवाज का हाथ है। Then what? अरे इतना सॉलिड आवाज और किसी का हो सकता है? अपनी पहली फिल्म करने से पहले अमिताभ ने भुवन शोम, जो एक स्मॉल बजट मूवी थी, उसमें अपनी आवाज एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट दी थी, जिसके बाद उनकी अपनी आवाज से चल रही जंग हमेशा के लिए खत्म हुई और उनके फिल्मी दुनिया की उड़ान की शुरुआत हुई। और आपने ये बात नोटिस की या नहीं, पर इस लिस्ट के हर एक एक्टर और एक्ट्रेस की कहानी में एक बात कॉमन थी, ये सब लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर हारे थे, गिरे थे, पर इनमें से हर किसी ने फिर से कोशिश की, और तब तक की जब तक ये कामयाब नहीं हो गए। बोले तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो अपनी कोशिश को कभी रुकने मत देना, और ना ही अपने कमेंट्स